नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश रीडिंग करना, क्योंकि रीडिंग करने से आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, नए नए सेंटेंसेस, वो भी सिचुएशन के साथ आप देखते भी हो, पढ़ते भी हो और आप समझ भी जाते हो, जिससे आपकी ऑल अंडरस्टैंडिंग है जो है इंग्लिश की वो बेहतर हो जाती है। तो आज आप खुद ही महसूस करेंगे इस कहानी को रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद, कितने वर्ड्स आपने नए सीखे हैं और कितने सेंटेंसेस आपको सीखने को मिले हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है शूटिंग द टारगेट। शूटिंग का मतलब होता है साधना या तो भेदना। द टारगेट होता है लक्ष्य, एक एम, लक्ष्य बोल सकते हैं। तो शूटिंग द टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य को भेदना। या तो देखते हैं स्टोरी में क्या है वर्ड बाय वर्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी हिंदी में यहाँ पर लिखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। वंस, एक बार, अ यंग आर्चर, एक युवा, यंग का मतलब होता है युवा, आर्चर, आर्चर कौन होता है? जो तीर चलाते हैं, जो धनुष चलाने में माहिम होते हैं, तो तीरंदाज बोल सकते हैं। हुज ब्रेन, जिसका दिमाग, वॉज क्लाउडेड विथ प्राइड। तो वॉज क्लाउडेड का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों धुंधला हो गया था, धुंधला पड़ गया था, ऐसा बोल सकते हैं। किससे? विथ प्राइड, मतलब कि घमंड से। सीधी बात है, इसका मतलब हुआ कि उसको बहुत ही घमंड था अपने जो ये तीरंदाज बाजी जो करता था उस पर। चैलेंज्ड, उसने क्या किया? चुनौती दी। एन आर्चरी टीचर, एक जो तीरंदाज गुरु थे, जो शिक्षक थे, उसको चैलेंज किया उसने, चुनौती दी उसने। द यंग आर्चर हिट अ डिस्टेंट बुल्स आइज। युवा तीरंदाज ने क्या किया? हिट मतलब कि मारा बोल सकते हैं, लगा दिया उसने। अ डिस्टेंट बुल्स आइज। बुल्स आइज होता है दोस्तों, जैसे कि आपने बहुत सारे जगह पे देखा होगा जहाँ पर प्लेइंग जोन होते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक तरह का एक टारगेट रखा जाता है जिसके ऊपर ये निशाना साधना होता है। अगर आपको फिर भी पता नहीं चले तो साइड पे आप इमेज देख सकते हैं, उसको बोलते हैं बुल्स आइज। तो उसने क्या किया? पहले एक तीर उसके बुल्स आइज जो था उसके ऊपर मार दिया उसने, या तो बोल सकते हैं निशाना साध के उसको मार दिया। ही देन स्प्लिट दैट एरो। फिर उसने क्या किया? स्प्लिट दैट एरो, उसी जो तीर वहाँ पर मारा था उसको क्या किया? दूसरे तीर से, आगे देख सकते हैं आप, विथ हिज सेकंड शॉट, मतलब कि अपने दूसरे शॉट से, दूसरी बार जब उसने तीर चलाया तो वो जो एरो पहले से ही एक था उसको क्या किया? स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट का मतलब होता है दोस्तों चीर देना, दो भाग कर देना। तो उसने उसी एक दूसरे तीर से, दूसरे शॉट से उसने क्या किया? पहले तीर को दो भाग कर दिए। द यंग आर्चर देन टर्न्ड टू द टीचर। फिर क्या किया? युवा जो तीरंदाज था उसने क्या किया? टर्न का मतलब होता है मुड़ना। मुड़े, किसकी ओर मुड़े? टू द टीचर, शिक्षक की ओर। एंड आस्क्ड, और पूछा। क्या पूछा? कैन यू मैच दिस। इसका मतलब हुआ कि क्या आप इसकी बराबरी कर सकते हो। मतलब कि वो अपने आप को बड़ा ही, बहुत ही ये समझता था, तीरंदाज बाज समझता था, मतलब कि बहुत ही माहिम था उसमें, ऐसा समझता था, जो कि उसके दिमाग में बहुत सारा घमंड भरा था। पहले की इमेज में आपने देखा होगा। बढ़ते आगे। द टीचर डिड नॉट स्पीक। शिक्षक ने कुछ नहीं बोला, गुरु ने कुछ नहीं कहा। बट, लेकिन, टुक द यंग मैन, लेकिन ले गया उस युवक को, टू अ क्लिफ। क्लिफ होता है दोस्तों एक चट्टान, एक पहाड़ी की चोटी बोल सकते हैं, या तो चट्टान बोल सकते हैं। तो उसके ऊपर उस नौजवान को, जो गुरु थे, वो ले गए। द टीचर कामली वेंट टू द एज ऑफ द क्लिफ। जो टीचर थे वो कामली, शांति से क्या हो गए? वेंट, गए, टू द एज ऑफ द क्लिफ, मतलब कि चट्टान के किनारे पर वो गए। ही ड्रू हिज बो। उसने क्या किया? ड्रू मतलब कि खींचा, हिज बो, अपने धनुष को खींचा। एंड फायर्ड, और क्या किया? लगा दिया निशाना, ऐसा बोल सकते हैं। अ क्लीन डायरेक्ट हिट ऑन अ फार अवे ट्री। तो जो एक दूर का जो पेड़ था उसके ऊपर क्या किया? उसने निशाना साध के लगा दिया तीर उसके ऊपर, मतलब कि मारा तीर उसके ऊपर ही। नाउ, अब, इट इज़ योर टर्न, अब तुम्हारी बारी।
इट इज़ योर टर्न का मतलब होता है अब तुम्हारी बारी। ही सेड, उसने कहा, किसने? गुरु ने कहा, जो यंग मैन था, युवा मैन था उसको। टू द यंग आर्चर, देखा आपने, मैंने बोला जैसे कि वो तीरंदाज, जो युवा तीरंदाज था उससे कहा कि भाई अब तुम्हारी बारी। द यंग आर्चर वॉज टेकन अबैक, युवा तीरंदाज हैरान रह गया। टेकन अबैक का मतलब होता है पहुंचक्का रह जाना, हैरान रह जाना, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना। ही कुड नॉट इवन स्टैंड, वह खड़ा भी नहीं हो सकता या तो नहीं हो सका। ऑन द एज ऑफ द क्लिफ, वो जो चट्टान था उसके किनारे पर वह खड़ा भी नहीं हो सका। लेट अलोन टेक अ शॉट फ्रॉम देयर, वहाँ से शॉट लेने की तो बात ही दूर थी वही। तो सीधी बात है कि ये जो है वो डर गया था, क्योंकि वो चट्टान को संभालेगा या वहाँ निशान लेगा, ऐसा यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वह चट्टान के किनारे खड़ा भी नहीं हो सका, वहाँ से शॉट लेना तो बहुत दूर की बात थी। आगे बढ़ते दोस्तों। जस्ट देन, तभी, अ मॉन्क स्टैंडिंग बिहाइंड देम सेड टू द यंग आर्चर। मॉन्क क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भगवान बुद्ध के समय पे जो भिक्षुक थे, जो अपना भिक्षा मांग के अपना गुजरान चलाते हैं, उसको बोलते हैं मॉन्क। यहाँ पर भिक्षुक बोलना अच्छा रहेगा तो मैंने भिक्षुक लिखा है। जस्ट देन, तभी, अ मॉन्क, एक भिक्षु थे, वो क्या हो गए? स्टैंडिंग बिहाइंड देम, उसके पीछे खड़े थे, उन दोनों के पीछे खड़े थे। सेड, उसने कहा, किससे कहा? टू द यंग आर्चर, जो युवान तीरंदाज था उससे कहा। क्या कहा? यू हैव द स्किल ऑफ योर बो, तुम्हारे पास कौन सा कौशल है? धनुष चलाने का बहुत अच्छा कौशल है, कला है तुम्हारे पास। बट, लेकिन, यू लैक का मतलब होता है दोस्तों किसी भी बात की कमी होना, किसी भी चीज़ की कमी होना। तुम्हारे पास किसकी कमी है? द स्किल ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग के कौशल की कमी है। दैट, जो लेट्स यू टेक द शॉट, जो तुम्हें निशाने लगाने देता है। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि अपना दिमाग जो है, जो बॉडी के सभी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हाथ है, पैर है, या कोई भी जो अपना बॉडी का पार्ट्स होता है, उसको दिमागी क्या करता है? परमिशन देता है कुछ भी एक्शन करने की, उसके बाद जो है वो एक्टिव होते हैं अपने बॉडी के पार्ट्स है वो। तो मोंक ने, जो भिक्षु थे, उसने भी क्या कहा कि भाई तुम्हारे पास धनुष चलाने की तो बहुत सारी अच्छी कला है, लेकिन तुम्हारे पास किसके कौशल की कमी है? दिमाग के कौशल की कमी है, जो तुम्हें निशाने लगाने देता है। द यंग आर्चर एपोलोजाइज्ड, युवा तीरंदाज ने क्या किया? एपोलोजाइज का मतलब होता है दोस्तों माफ़ी मांगना, उसने माफ़ी मांगी। एंड, और, बिकेम द टीचर स्टूडेंट, और बिकेम बन गया, द टीचर स्टूडेंट, शिक्षक का शिष्य बन गया। आज की स्टोरी का हमारा मोरल क्या है? लेट नॉट प्राइड हैम्पर योर अचीवमेंट्स, लेट नॉट प्राइड, घमंड को न बनने दे। क्या नहीं बनने दे? हैम्पर का मतलब होता है दोस्तों बाधा न बनने दे। योर, अपने जो अचीवमेंट है, अपनी जो उपलब्धियां है, उसमें क्या नहीं होने दे? घमंड को बाधा न बनने दे। आज की हमारी स्टोरी का जो है मोरल है दोस्तों। तो यहाँ ही अपना स्टोरी जो है ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो इंग्लिश सीखने में, साथ ही साथ उसको कुछ नया भी सीखने को मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।